18 मई 2020 को बहुजन क्रांति मोर्चा की राष्ट्रीय संयोजक माननीय बावन मेश्राम साहब के ऐलान पर जेल भरो आंदोलन होगा। मजदूरों, प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए भारत सरकार के पास कोई भी प्लान नहीं है। लॉकडाउन कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में 25 मार्च से लागू है और कोरोना वायरस देश में भयंकर रूप ले रहा है, बढ़ रहा है, जिसके वजह से देश के कल कारखाने, फैक्ट्री या जो भी प्रतिष्ठान है वो पूरी तरह से बंद है और जिसकी वजह से देश में प्रवासी मजदूर शहरों से घर की ओर पलायन कर रहे हैं। वहाँ ना तो उनके खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था नहीं है। हवाई सरकार का ये पेपरबाजी मीडिया में कि केवल प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। अमीरों को विदेशों से जहाज़ से लाया जा रहा है। कोटा जैसे शहरों से अमीरों के बच्चों को बस से लाया गया, लेकिन देश के प्रवासी मजदूरों को आज पैदल चलने के लिए बेबस है। पैदल 1500, 2-2, 2,500 हजार किलोमीटर पैदल चल कर आ रहे हैं। कोरोना से ज़्यादा पुलिस के लाठी डंडों से मर गए, पैदल चल कर मर गए। देश में बड़े पैमाने पर गरीबों के सामने संकट आ गया है। राशन जो मुहैया होना चाहिए था वो भी सरकार नहीं है। प्रवासी मजदूरों और जो भी गरीब है, जो शहर में गांव से निकल कर के 2 वक्त की रोटी भविष्य के निर्माण के लिए मेहनत करने गए थे, उनकी कंपनी, कल कारखाने, प्रतिष्ठान बंद होने की वजह से वहाँ रोजी रोटी का संकट आ गया। लेकिन भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट उन्हें बस और ट्रेन कहने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, लेकिन किराया वसूला जा रहा है। बेहतर होता कि मजदूरों को लॉकडाउन के पहले 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे करके उन्हें घर आने के लिए निर्देश दिया गया होता तो ये स्थिति नहीं आती। बड़े पैमाने पर देश अफरा तफरी से गुजर रहा है। भारत सरकार, भाजपा सरकार जानबूझ करके कोरोना के बहाने ये मूल निवासी बहुजनों को मारने का प्लान बनाया है। जब लॉकडाउन करना ही था तो बाहर से जो लोग आए उन्हें हवाई पट्टी पर, हवाई अड्डे पर, एरोप्लेन स्टेशन पर ही रोक करके उनका चेकअप कराया गया होता। आज राशन, देश में राशन का जो वितरण है उसमें भी 35 किलो के बजाय 30 किलो दिया जाता है। 1 यूनिट पर 1 किलो काट लिया जाता है। ये हर जगह से मजदूरों को मारने का प्लान है। डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। हर जगह हर चीज़ों में महंगाई चरम सीमा पर है। बहुत बड़े पैमाने पर जितना कोरोना से नहीं मरेंगे उससे हजारों गुना भूखमरी से लोग मर जाएंगे। अभी महाराष्ट्र से औरंगाबाद जो मध्य प्रदेश जा रहे थे, 16 मजदूर रेलवे लाइन पर कट करके मर गए। अभी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में शहरों से गांव आ रहे मजदूर
पैदल चल के आ रहे थे। हाथी गाड़ी पर 14 लोग सवार हुए, वो एक्सीडेंट के शिकार हो गए। बड़े पैमाने पर दुनिया में कच्चे तेल का रेट डाउन हुआ है, बड़े पैमाने पर डाउन हुआ, लेकिन भारत सरकार भारत में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा करके वसूल रहा है। 18 रुपया प्रति लीटर डीजल बिकने वाला भारत में 70 रुपये लीटर बिकता है। 18 रुपया दाम है, बाकी सब भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स है। इतनी बड़ी वसूली हो रही है। मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के वजह से मेरे ऊपर राष्ट्रीय किसान मोर्चा का पूरे राष्ट्र का बहुजन मूल निवासी किसानों की जिम्मेदारी की वजह से मैं इस मेषराम साहब के जेल भरो आंदोलन का ऐलान का मैं समर्थन करता हूं। बड़े पैमाने पर देश के किसान, खेतिहर, मजदूर, कमेरा किसान परिवार से निवेदन करते हैं कि 18 मई को जेल भरो आंदोलन में जितने भी बहुजन समाज के संगठन चलते हैं, जितने भी पीड़ित उपेक्षित मजदूर हैं, इनसे जेल भरो आंदोलन के लिए विनती किया जाता है। अगर ये जेल भरो आंदोलन नहीं होगा तो ये हिटलर शाही, तानाशाही ये सरकार चलेगी। सरकार से देश के किसानों, मजदूरों, मजलूमों से सरोकार नहीं है। इन्हें लूट से ही छूट नहीं है, ये लूट में शामिल है। अभी इस देश में 68,607 करोड़ रुपया पूंजीपतियों का भारत सरकार ने लॉकडाउन में माफ़ कर दिया। किराया देने के हैसियत में नहीं है। कर्मचारियों, अधिकारियों, प्रधानों के मानदेय को काटा जा रहा है। जितने भी देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के किसान हैं, सबको एक हो करके एक साथ मिल करके इस सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन में सहभाग करके इस जालिम सरकार को मारने, पूंजीपतियों की रखैल बनी हुई सरकार, मोदी और जोगी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 18 मई 2020 को पूरे भारत में जेल भरो आंदोलन का बढ़ चढ़ करके सभी देश के SC, ST, OBC, बेरोजगार, नौजवान, महिला, युवा, देश के किसान मजदूरों को एक साथ जेल भरो आंदोलन पूरे देश में गांव-गांव में करना होगा, ताकि आने वाले भविष्य में मूल निवासियों को बचाया जा सके।